सिक्योरिटी एंड साइबर लॉ। पिछले सेशन में हमने ये अटैक के बारे में कहा था। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। डॉन टीवी में हमारा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वाला फ्लैग 15 से 20 सेकंड वाइल कॉमर्शियल एडवर्टाइज में चला था। डॉन टीवी फ्रॉम पाकिस्तान, वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड चैनल इन पाकिस्तान कंट्री, बट उसको भी किसी ने, हमारे इंडियन हैकर्स ने 15 मिनट तक अटैक के साथ हैक कर लिया था। आप देख सकते हो, ये पूरा स्क्रीन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहला अटैक का सिंपल एग्जाम्पल। ओके, तो इसके बाद मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ अटैक्स के टाइप्स है। इससे पहले मैंने व्हाट इज साइबर अटैक उसकी डेफिनेशन बताई थी, इस तरह से याद देख लीजिए। साइबर अटैक इज वन ऑफ द ऑफेंसिव एक्शंस जो क्या टारगेट करता है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम को टारगेट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करता है, कंप्यूटर नेटवर्क को टारगेट करता है, या पर्सनल कंप्यूटर डिवाइसेस को टारगेट करता है। लेकिन कौन सी मेथड के साथ, वो कौन सी मेथड यूज करते हैं, तो स्टीलिंग करने के लिए यूज करते हैं, या फिर उसको अल्टर करने के लिए यूज करते हैं, या फिर डिस्ट्रॉय डेटा को लिए यूज करते हैं। और उसके एग्जाम्पल ये सारे हैं, देखिए ये सभी सारे एग्जाम्पल है जो आपके सामने मैं रख रहा हूं। ये है अटैक्स के टाइप्स। उसमें से हम कई सारे अटैक्स के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में जानेंगे। इसके पहले दो टाइप्स है। किसी भी अटैक को अगर ब्रॉडेस्ट डेफिनेशन में जाने तो ये दो टाइप्स के होते हैं, या फिर अपॉर्चुनिटी अटैक होते हैं या फिर टारगेटेड अटैक होते हैं। अब अपॉर्चुनिटी अटैक और टारगेटेड अटैक में डिफरेंस क्या है, देखिए यहाँ अपॉर्चुनिटी, आपको 4 दरवाजे थे, यानी कि 4 डोर थे, उसमें से एक दरवाजा खुला ही किसी ने छोड़ दिया था, किसी ने लॉक नहीं किया था, बाकी सब लॉक किए थे, तो ये अपॉर्चुनिटी मिल गई तो उन्होंने वहां से अटैक करना शुरू कर दिया। तो दिस इज द डेफिनेशंस वेयर मैनी यूजर्स आर टारगेट करते हैं, मैनी यूजर्स। और यहाँ टारगेटेड में क्या होता है, वो फिलहाल आपको टारगेट बनाकर आपके साथ अटैक करते हैं। सो दिस इज द वे। यहाँ स्पेसिफिक एप्स और सिस्टम के साथ वो पर्टिकुलर सिस्टम को ब्रीचिंग करते हैं और उसी पर्टिकुलर ब्रीचिंग एरिया को वो नेक्स्ट टाइम अपने नंबर ऑफ यूजर्स को बता देते हैं कि इस तरह से मैंने टारगेट को फिनिश किया। ये रियल टाइम एग्जाम्पल जो अटैक का किया था वो मैंने सर्वे में से लिया है। अब अपॉर्चुनिटी अटैक और टारगेटेड अटैक में डिफरेंस ये है कि अपॉर्चुनिटी अटैक है जो मैनी यूजर्स के साथ हो रहा है, जबकि ये वन हो रहा है। यहाँ ओल्ड और टेस्टेड मेथड ही यूज करते हैं, लेकिन यहाँ नई मेथड आती है, वो पहले दिन से आपको टारगेट बनाकर रखता है और कहाँ से आपका लूपहोल्स मिलता है उसका ट्रैकिंग करता है। यहाँ पैसे बनाने के लिए अपॉर्चुनिटी टारगेट किए जाते हैं, यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ आपको डेटा स्टीलिंग करने के लिए और आपका डेटा को डैमेज करने के लिए, आपका रिसोर्सेज को डैमेज करने के लिए ही किए जाते हैं। यहाँ आपकी कोई भी चीज, नो पॉइंट हाइडिंग डैमेज डन, वो आपको कोई भी हाइडिंग डैमेज हुआ है नहीं हुआ है वो हाइड करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ क्या करेंगे, एम टू लीव लिटल और नो ट्रेस ऑफ एंटरिंग, यहाँ उसको ट्रेस नहीं कर पाएंगे, वो साइलेंटली आपको पूरा का पूरा डैमेज करेगा, जबकि यहाँ आपको वो बताएगा कि मैं ये आपका डैमेज करने जा रहा हूं। अटैक्स के दूसरे टाइप्स वायरस भी है, मेलवेयर भी है, वॉर्म्स भी है, बॉटनेट भी है, पैकेट स्निफर है, और स्पूफिंग में 2 प्रकार के हैं, डीएनए स्पूफिंग और आईपी स्पूफिंग। ये अल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं जो यूज कर सकते हो, और मैंने पहले ये सभी एग्जांपल्स आपको बता चुका हूं। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स, और ये डिफरेंट अटैक्स के टाइप्स है, उसको बारी बारी पे देखते हैं। पहला वायरस मैंने बताया था, हमने बहुत डिस्कशन कर लिया है, वो सेल्फ एग्जीक्यूटेबल नहीं है। जब यूजर उसके साथ इंटरेक्शन करता है तब जाके वायरस उसका काम शुरू कर देता है। मेलवेयर उसका ही टाइप्स है, लेकिन वो डिस्ट्रॉय और अनऑथोराइज एक्सेस करता है, सेल्फ रेप्लिका बनाता है, सेल्फ रेप्लिका उसकी ही कॉपी पेस्ट करते जाता है, और कई सारे इंटरनेट और डिवाइसेस जितने भी कनेक्टेड हैं उसके साथ उसको इन्फेक्टेड करता है, और ये वायरस से बहुत 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 फास्टर है। वॉर्म, ये वॉर्म ऐसा अटैक है जो
ऑटोमेटिकली डिवाइस में एंटर हो जाता है विद द हेल्प ऑफ यूजर। यानी कि अगर अटैकर सेम नेटवर्क में है जहां ये नेटवर्क का लूपहोल्स हुआ है, वो मेलवेयर को किसी एप्लीकेशन के साथ भेज देता है और आप क्या करते हो, वो एप्लीकेशन को एक्सेस करते हो तो हिडन में वो मेलवेयर आपके पीसी में आ जाता है और वो एग्जीक्यूट होने लगता है, तो वो पर्टिकुलर मेलवेयर आपका वॉर्म बन जाता है। फिशिंग यानी कि उसके जैसे दो दिखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ एटीएम कार्ड को देख रहे हो तो पहला एटीएम कार्ड ओरिजिनल है, दूसरा उसका डुप्लीकेट बनाया गया है, सेम टू सेम हुलिया, लेकिन आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जैसे कि वेबसाइट sbi.co.in है, उसकी सेम जैसी वेबसाइट किसी और ने बना दी है, लेकिन वो वेबसाइट HTTPS से चलती है और जो डुप्लीकेट वेबसाइट है जिसे हम फिशिंग वेबसाइट कह रहे हैं वो HTTP से चलती है। अब दोनों का डिफरेंस ये है कि वो सिक्योर है, वो सिक्योर नहीं है। तो क्या करते हैं, गलती से जो लोग जिसको पता नहीं है वो जो सिक्योर नहीं है वो से वेबसाइट से अपना ट्रांजैक्शन कर लेते हैं और ट्रांजैक्शन में क्या हो जाता है, उसका बैंक नंबर पासवर्ड सब मिल जाता है। तो एनीबडी कैन योर चीट विथ योर अकाउंट, तो ये हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है जब आप किसी भी वेबसाइट्स को यूज कीजिए तब अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना है तो HTTPS ही यूज कीजिए। बॉटनेट क्या है, तो बॉटनेट एक ऐसा है जहां पे ज़ॉम्बी कंप्यूटर बनाया जाता है। यानी कि एक नेटवर्क है जहां प्राइवेट कंप्यूटर आपके साथ जुड़े हुए हैं मैलिशियस सॉफ्टवेयर के साथ। अटैकर पूरे सर्वर को कंट्रोल करता है और इस सर्वर के साथ जुड़े हुए सभी कंप्यूटर को भी कंट्रोल कर देता है जो सामने वाले को पता ही नहीं है। अब जैसे ही ईच कंप्यूटर वो नंबर ऑफ नेटवर्क के साथ जुड़े हैं उसको ज़ॉम्बी बना देता है। ज़ॉम्बी यानी कि वो अपने कंट्रोल में है और पर्पस ऑफ स्प्रेडिंग और इन्फेक्टिंग लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस एज पर गाइड बाय अटैकर। यानी कि जो अटैकर जो जितना चाहेगा जैसा चाहेगा वैसा पूरे ये पर्टिकुलर सिस्टम को कंट्रोल करेगा। यानी कि अगर वो विक्टिम कुछ सर्वर में भेजेगा इससे पहले ये सभी सारे उसके साथ कनेक्ट या रिस्पॉन्स कर देंगे और उनमें से कोई भी एक रिस्पॉन्स में ये अपना मेलवेयर या बॉटनेट वर्क करेगा। डॉस, डेनियल ऑफ सर्विसेज। डेनियल यानी कि किसी सर्विस को डिस्ट्रॉय कर देना या पार्शियली उसको स्टॉप कर देना। अगर आप किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में जुड़े हुए हो, आप कंटिन्यूअस ऑथोराइज यूजर हो और आपने एक रिक्वेस्ट भेजा, लेकिन ये DOS में क्या होता है कि आपके ऑथोराइज यूजर को भी सर्विसेज एक्सेस करने को नहीं मिलता। यानी कि वो ऐसा अटैक है जो आपकी सर्विसेज को डिनाइल करता है। डिनाइड करना यानी कि रोक देता है और उसके कई सारे टाइप्स है, जैसे कि कनेक्शन फ्लडिंग कर देना, वल्नरेबिलिटी अटैक करना और बैंडविड्थ फ्लडिंग करना। ये फ्लडिंग का मतलब ये है एक से ज़्यादा कनेक्शन और बैंडविड्थ का मतलब ये है कि उसी सेम बैंडविड्थ में नंबर ऑफ सारे रिक्वेस्ट इतना सारा भेज देता है कि बैंडविड्थ की पूल चल नहीं दे पा रही। यानी कि आपको रिक्वेस्ट पर्टिकुलर टाइम में रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। ये कनेक्शन फ्लडिंग का एग्जाम्पल है जो आप देख रहे हो। तो अटैकर क्या करता है, अपने होस्ट को डाउन कर देता है। देखो यहाँ डाउन द होस्ट, कैसे, नंबर ऑफ सारे TCP/IP कनेक्शन भेजता है और अपना टारगेटेड होस्ट डाउन हो जाता है। तो आप जब रिक्वेस्ट भेजेंगे तब ये अपना सर्वर उसको रिप्लाई नहीं दे सकता, फिर भी आप अपने ऑथोराइज यूजर हो फिर भी, क्योंकि ये अटैकर ने इतने सारे TCP रिक्वेस्ट भेज दिए थे कि ये सर्वर उसको रिप्लाई भी नहीं कर रहा है ऐसे। यानी कि अपना फेक कनेक्शन ब्लॉक करके रख देता है, तो आप वैलिड हो फिर भी आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हो क्योंकि कनेक्शन आपका फ्लडिंग मोड में चल रहा है। वल्नरेबिलिटी अटैक में क्या होता है कि वल्नरेबिलिटी अटैक में क्या होता है कि ये जो मैसेज बनाया गया है वेल क्राफ्टेड मैसेज है। वेल क्राफ्टेड मैसेज यानी कि ऊपर से आपको तो ओरिजिनल मैसेज दिख रहा है, लेकिन इनसाइड ये पर्टिकुलर मैसेज किसी अटैकर का मैसेज है। यहाँ देख सकते हो, अटैकर मैनिपुलेट द ओरिजिनल रिक्वेस्ट। ये ओरिजिनल रिक्वेस्ट थी ए, लेकिन इसके साथ उन्होंने अपनी रिक्वेस्ट साथ में भेज दी कंबाइन करके। अब ये रिक्वेस्ट यहाँ चली, वल्नरेबल सर्वर से आगे निकली, तो ये पूरा हमारा जो उसने चेंज किया था वो रिक्वेस्ट अपने टारगेटेड होस्ट को स्टॉप सर्विस कर देती है या फिर उसको इतना गंदा बना देती है कि वो होस्ट क्रैश हो जाता है। तो ये कारण भी हो सकता है कि कभी कभी आपकी रिक्वेस्ट के साथ साथ कोई वल्नरेबिलिटी अटैक हो जाता है
तो आपकी रिक्वेस्ट के साथ किसी अटैकर की रिक्वेस्ट जुड़ जाती है और वो अटैकर की रिक्वेस्ट ही आगे जाती है, जिसके कारण आपका ओरिजिनल रिक्वेस्ट तो वहाँ ही रह जाता है और सामने वाले सर्वर को वो क्रैश कर देता है। बैंडविड्थ फ्लडिंग में क्या होता है कि आप जब अटैकर को कहते हो कि ये पैकेट्स हमारे यहाँ से वहाँ भेजने हैं, तो वो इतने सारे पैकेट्स भेजेगा जिसके कारण अपना बैंडविड्थ ओवरफ्लो हो जाएगा, यानी कि पैकेट सेंट इन अ लार्ज नंबर, सो टारगेटेड लिंक गेट्स ब्लॉक, यानी कि जितना साइज है उतने साइज में ये अपना सर्वर काम नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल उन्होंने एक ही रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए सर्वर बनाया था, लेकिन यहाँ तीन रिक्वेस्ट भेज दिया तो ये सर्वर लो हो जाएगा, इसके कारण अपना यहाँ से इसका रिक्वेस्ट भी काम नहीं कर सकता। ये बॉटनेट है, बॉटनेट में जितने सारे रिक्वेस्ट भेजेगा तो इसके कारण ये बैंडविड्थ कम हो जाएगा, बैंडविड्थ काम नहीं कर सकता। डिस्ट्रीब्यूटेड डीएनएल सर्विसेज में क्या होता है, एक से ज्यादा होते हैं। यहाँ देखिए, पहले एक ही पर्सन था, एक ही डीएनएल ऑफ सर्विसेज था, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि इंटरनेट के जुड़े हुए सभी कंप्यूटर, ये सभी सारे कंप्यूटर को डीएनएल सर्विसेज ऑफ अटैक होता है, यानी कि बहुत कॉम्प्लेक्स वर्जन है डीओएस का, डीएनएल ऑफ सर्विसेज का अटैक का कॉम्प्लेक्स वर्जन, हार्डर भी है और डिफेंड करने में भी बहुत कंपैरिजन करना पड़ता है। यानी कि अटैकर यूज मल्टीपल कॉम्प्रोमाइज सिस्टम और टारगेट अ सिंगल डीओएस, पहले इसको कंट्रोल करता है, इसके बाद इसको यानी कि पूरी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को कंट्रोल कर देता है और वो कंट्रोल बॉटनेट से करता है। तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डीएनएल ऑफ सर्विसेज, यानी कि सर्विसेज को रोक देना, सर्विसेज को पार्शियली डैमेज करना। मैन इन द मिडल, अभी हम आप और मैं बात कर रहा हूँ और कोई आकर ये पूरी का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा सेशंस अननोन पर्सन आकर सुन जाता है और सीख जाता है और उसमें उसको मॉडिफाई कर देता है। तो मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था 3 इडियट्स वाला, जिसके कारण ये भी हो सकता है। वो अटैकर क्या करता है, वो सिस्टम को कैप्चर कर लेता है, उसको मॉनिटर करता है, कभी कभी उसके ऊपर कंट्रोल भी करता है और इसके कारण हमारी जो कन्वर्जेशन सही हो रही थी उसको मॉडिफाई करते हुए सामने वालों को कोई और कन्वर्जेशंस दे रहा है। इसको कहते हैं मैन इन द मिडल। ये सभी अटैक के टाइप्स है और सभी अटैक में 2 ऑप्शन होते हैं, कभी हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, कभी उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। पैकेट स्निफर, पैकेट स्निफर क्या है कि जब आप किसी चीज को यहां से वहां भेजते हो तो वहां इन बिटवीन वो वायरलेस ट्रांसमीटर में आपका ईच पैकेट को कॉपी करता है। याद रखिएगा, जब ट्रांसमिट करना है यहाँ से वहाँ तो सभी पैकेट्स कहीं ना कहीं कॉपी करते हैं और कॉपी किए हुए पैकेट्स को अगर कोई सेंसिटिव डेटा, अपना कॉन्फिडेंशियल डेटा या क्रूशियल डेटा कोई पढ़ लेता है और उसकी कॉपी बनाकर किसी और जगह पे यूज करता है, उसको स्निफिंग कहा जाता है। तो पैकेट रिसीवर विल देन वर्क एज अ पैकेट स्निफर। तो ये भी एक दूसरा प्रकार का स्निफर पैकेट्स अटैक है और उसकी जगह अगर आपको कंट्रोल करना है, उसको प्रिवेंट करना है, तो आपको क्रिप्टोग्राफी यूज करना पड़ेगा। यानी कि आपके पैकेट के भेजने के लिए आपको क्रिप्टोग्राफी मेथड, जो सिक्योरिटी के लिए एल्गोरिदम है, वो यूज करने पड़ेंगे। तो आप इसी यानी कि यहाँ से यहाँ आपका पैकेट्स भेज रहे हो तो वो सभी पैकेट्स ये पर्टिकुलर पर्सन यानी कि अटैकर देख रहा है कौन से पैकेट में क्या भेजा है। अगर उन्होंने पैकेट रीड करना सीख लिया या पैकेट की पैटर्न पढ़ ली तो आपके सभी पैकेट्स में से डेटा वो चुरा लेगा। डीएनएस स्पूफिंग, मैंने आपको पहले डीएनएस क्या है वो बताया था, डोमेन नेम सर्विसेज। ये डोमेन नेम सिस्टम जो होता है वो आप सिर्फ और सिर्फ क्या लिखते हो, google.co.in। अब google.co.in ऐसा करके कोई है ही नहीं आईपी में, यानी कि उसका आईपी में कन्वर्जन होता है। ये नेम में से आईपी में कन्वर्जन होता है और आईपी अगर आप सही ढूंढ पाए तो आप इसी वेबसाइट पे जाते हो। यहाँ अटैकर क्या करता है, आपके डोमेन नेम सर्वर को ही कंट्रोल कर देता है और वहां से आपको डुप्लीकेट वेबसाइट पे ले जा जाता है, यानी कि फेक वेबसाइट पे आपको ले जाता है। ओरिजिनल वेबसाइट तो वहां ही रहती है और आपको फेक वेबसाइट पे ले जाता है। यानी कि अटैकर ने क्या किया, आपके डीएनएस को कंट्रोल किया, यानी कि डोमेन नेम सिस्टम को। तो आप ओरिजिनल वेबसाइट जगह आप डुप्लीकेट वेबसाइट पे चले गए। तो ये भी एक डोमेन नेम सर्वर है जो सिर्फ और सिर्फ अपने आईपी को ही कंट्रोल करता है।
वैसे ही आईपी स्पूफिंग है। आईपी स्पूफिंग क्या करता है कि आपके पास जो भी ओरिजिनल आईपी एड्रेस पे जाना था उसकी जगह डुप्लीकेट आईपी एड्रेस पे ले जाता है। जैसे कि डोमेन नेम सर्वर में आपको किसी और डोमेन नेम में ले जाता है, वैसे ही यहाँ आपके ओरिजिनल आईपी एड्रेस की जगह डुप्लीकेट आईपी एड्रेस पे ले जाता है। तो उसको कहते हैं आईपी स्पूफिंग। इन दोनों का डिफरेंस ये है। कॉम्प्रोमाइज की क्या है कि आपके ही घर में कोई आता है, आपकी पूरी सिस्टम को समझ लेता है और वो कॉम्प्रोमाइज की अपने साथ सीक्रेट मोड में रखता है। जब आप किसी चीज को यहाँ से वहां भेजते हो उसी दौरान वो सीक्रेट की जो उनको पता है वो कॉम्प्रोमाइज की यूज करता है और पूरी सिस्टम को पढ़ लेता है। तो अटैकर क्या करता है, अटैकर उसको रीड करने के लिए अपने साथ जो यहाँ से उन्होंने समझ ली थी वो सीक्रेट की उसको अप्लाई करता है और पूरी सिस्टम सिक्योर इंफॉर्मेशन को पढ़ लेता है। आपको पता ही नहीं चलता कि किसने पढ़ी है, क्योंकि वो की उनके साथ होती है। इसको कॉम्प्रोमाइज की कहा जाता है। तो अभी ये इम्पोर्टेंट कहाँ है मालूम है? कॉम्प्रोमाइज कहाँ होता है? मैक्सिमम आर्मी में होता है कॉम्प्रोमाइज की, और वहाँ 1 पर्सन के साथ की नहीं रखते, वो मल्टीपल पर्सन के साथ की रखते हैं। जब 2 या 3 पर्सन जुड़े हुए होते तब जाके उसका पासवर्ड मिलता है। इसलिए ये कारण उसको मल्टीपल पार्टीशन में की को कन्वर्ट किया जाता है।